पिछली वीडियो में आपने देखा था हमारा इस्लामाबाद से गिलगित तक का सफ़र। उसके बाद हमने एक अदद टैक्सी पकड़ी और निकल पड़े स्कर्दू की तरफ। गिलगित से स्कर्दू तक का रास्ता इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँच चुका है और इस रास्ते पर किस टाइम सफ़र करना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं एक डिटेल्ड व्लॉग में दूंगा। लेकिन अभी की कहानी हम शुरू करते हैं अपने स्नोलैंड होटल में नाइट स्टे के बाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फाइनली 2 दिन के इंतज़ार के बाद कल रात हमने दिल भर की नींद की है और सुबह उठ गए हैं, फ़्रेश हो गए हैं। मौसम की सूरत हाल ऐसे है कि आप ये नहीं कह सकते ख़ास ठंड है या गर्मी है, मतलब ऑब्वियसली ठंडा मौसम है, लेकिन उस तरह ठंड नहीं है कि आपको जैकेट पहननी पड़े या कोई स्वेटर वगैरह। हम देखें टी शर्ट में, नॉर्मल टी शर्ट में फिर रहे हैं और रात को थोड़ी सी ठंड थी, लेकिन फिर भी बॉयज़ ने शॉर्ट्स में सख्ती दिखाई है। बाकी अभी तो धूप में तो बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर है और नाश्ते का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। स्नोलैंड होटल के इस सरसब्ज़ व शादाब और वेल मेंटेन्ड लॉन में हमने रिलैक्स किया और स्नो कैप पीक्स का नज़ारा किया और इसी सीन के सामने ही अपना नाश्ता ऑर्डर किया। ये जी नाश्ता हम कर रहे हैं सुबह के तकरीबन 8:30 बजे। हमारा प्लान था 11 बजे तक सोने का, लेकिन चलो कोई नहीं। अलार्म सुबह एक किसी अननोन अलार्म ने उठाया हमें आज। चलो बात सुन यार, इसकी मैंने फ़ोटो ली है, ये देख फ़ोटो मैंने इसकी लिया, ये ठीक है, ये फ़ोटो लिया। अब मेरी इसने जो फ़ोटो ली है, ये देख कैमरा ऐसे टेरा ऐसे फ़ोन पर। अच्छा तो जी फाइनली नाश्ता वगैरह करके फ़्रेश होके सन ब्लॉक अप्लाई कर लिए, ये तो आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा, फाउंडेशन ज़्यादा लुक। और इसके बाद अब हम जाएंगे खरपोचो फोर्ट। आज का हमारा फ़िलहाल प्लान ये है और उसके बाद का आपको बाद में बताऊँगा। गाड़ी ने नास मार दी है, चलो जितना हो गया। अभी हमारे सामने स्कर्दू बाज़ार की बैक साइड है। तो जी खरपोचो फोर्ट या फिर जिसको स्कर्दू फोर्ट भी कहा जाता है, हम पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता जाता हूँ। बल्ती ज़बान में खर मीन्स फोर्ट और खरपोचो इज़ किंग ऑफ द फोर्ट्स। और अंग्रेज़ों ने इस खूबसूरत सीन को आज से तकरीबन 150 साल पहले कुछ ऐसे डिपिक्ट किया। मेरा व्यू दिखा ना, पीछे देख शुरू सर। इस फोर्ट की तरफ जाते रास्ते पर स्कर्दू वैली का जो खूबसूरत व्यू नज़र आता है उसकी कोई मिसाल नहीं। लान साहब जी सर। अगर आप कंपेयर करें स्कर्दू को हुंजा से, तो आप किस तरह देखते हैं स्कर्दू को हुंजा से? दोनों की जो ब्यूटी है ना अपनी है, डिफरेंट है। कैसे? दोनों की डिफरेंट ब्यूटी अगर आप बोल रहे हैं, मसला ओवरऑल सीनरीज और एक ब्यूटी हुंजा में ज्यादा है। वो आपके मकसद की है, वो भी हम कल रिकॉर्ड कर चुके हैं उस बारे में। वो आपको मिलेगा ब्लॉग में सीधा। ब्यूटी हुंजा में ज्यादा है। इधर नेचुरल ब्यूटी थोड़ी सी ज्यादा है। खरपोचो फोर्ट आज से तकरीबन 500 साल पहले बल्तिस्तान रीजन के सबसे फेमस किंग अली शेर खान अंचन ने बनाया। अली शेर खान वो किंग है जिसने हिस्ट्री में पहली दफ़ा बल्तिस्तान को यूनाइट किया और अपनी टेरिटरी के बॉर्डर्स लद्दाख तक एक्सटेंड किया, और उसके बाद से आने वाले किंग्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है।
क्या हो गया? किसी भी मेरा इधर से मैं नीचे दिखा कितना नीचे से। अरे बस हो गई है। ध्यान फैजी। डैडी मेरी जान है, नहीं जाता कहीं पे। इधर बस रहा आजकल। इधर 20 से 25 मिनट की हाइक के बाद हम फोर्ट पर पहुंचे। आराम से। चलो जी, हमारी बारी। ये गुजरी एक टांग, ये सर, ये निकल आए। जैन साहब हुस्न को अप्रिशिएट करते हुए। सामने वो विंडो है जहाँ से खरपोचो फोर्ट का आइकॉनिक व्यू है, और जो कोई भी खरपोचो फोर्ट आता है वो यहाँ पे एक फ़ोटो लाजमी लेता है। ऊपर आ जा। क्योंकि ये फोर्ट मेंटेन नहीं है, इसलिए इसका टिकट भी सिर्फ 50 या 70 रुपये है। अनलाइक शिगर एंड खपलू फोर्ट जिनका टिकट 300 या 400 है। और वो सामने देओसाई प्लेन्स की तरफ जाता हुआ रास्ता। ये फोर्ट 1850s तक शायद कुछ ऐसा नज़र आता होगा, लेकिन 1857 में कश्मीर के राजा रणबीर सिंह ने इस फोर्ट पर हमला किया, और उस हमले के नतीजे में ये फोर्ट बुरी तरह तबाह हो गया। ये एक मस्जिद के रिमेन्स हैं। सब सेफ है? हाँ सेफ है। अभी हमें क्या पता चलेगा जब तक गिरेंगे नहीं। इधर से गिर के भी बचत ही है, टांग शांग भी नहीं टूटेगी। चलो फिर रेस्ट कर थोड़ा, हम आ रहे हैं। 1947 में जब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ तो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस डिप्लॉयड थी। फरवरी 1948 में पाकिस्तानी फोर्सेस ने इस फोर्ट पर हमला किया, लेकिन ये हमला नाकाम रहा, जिसके बाद 6 महीने तक पाकिस्तानी फोर्सेस ने इस किले का मुहासरा किया, और कोइंसिडेंटली 14 अगस्त 1948 को इस किले ने फाइनली सरेंडर किया। ये इस फोर्ट की बैक साइड है, और इसी वैली के दामन में ऑर्गेनिक वैली भी मौजूद है। जैन साहब, छत हिल रही है। छत तो हिलेगी, क्यों नहीं हिलेगी। चलें फिर। चलते रहना चाहिए। चलते रहना चाहिए। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। एक शेर है। शेर चलाना है? शेर चलाना है। चल शेर आ। चल 3, 2, 1। हाँ जी जैन साहब। कहते हैं ना कि बस अगले मोड़ सुकून होगा, बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। वाह वाह, क्या बात है। और यूं हमारा फोर्ट से वापसी का वक्त हुआ। फोर्ट से निकलकर हमने रुख किया सतपारा लेक का, और उसके बाद कटपन्ना डेजर्ट। लेकिन ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में। सतपारा भी लाएंगे। चलो आ रहा हूँ। निकल आया, बच गया डेंजरस पार्ट से। ये देखना यार, ये हमारे लिए तोहफा तूने भेज दिया। चल।